वेलकम टू यू ऑल ऑन अवर एक्सीलेंस फैमिली। सो गाइस, आज के इस लेसन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव पैसिव के एडवांस केसेस के बारे में। तो गाइस, ये जो लेसन होगा ये डिपेंड होगा इंपरेटिव सेंटेंस पर। आई मीन गाइस, यदि आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी में मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य, है ना। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक्टिव वॉइस जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस में होता है ना। अब इंपरेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, तो गाइस शुरू करते हैं इस लेसन को और बिना देरी के। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड देन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो गाइस, बिना देरी के लेसन को करते हैं शुरू। तो इंपरेटिव सेंटेंस पहले होता क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो किसी को ऑर्डर देते हैं, या फिर हम किसी को एडवाइस करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। सो गाइस, हम उन सेंटेंसेस में क्या करेंगे, किसी को या तो ऑर्डर देंगे या कमांड देंगे, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, या फिर अनदर देन कोई आपको ऑर्डर देगा। इस तरीके के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बनाते हैं, इसको आज हम डिस्कस करने वाले। तो गाइस, सबसे पहले है ना, हम क्या करेंगे, कमांड या फिर ऑर्डर को देखेंगे। तो यदि हमारे पास कमांड वाले सेंटेंसेस आते हैं तो उन्हें हमें पैसिव में बनाना कैसे होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, बिगिंस विद लॉट मिस्टेक है, यहाँ पर हमें करना होगा लेट। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहला है ऑर्डर वाला। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो वाले सेंटेंसेस बनते हैं लेट से लेकर, है ना। तो जैसे गाइस, हमारे पास या तो अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस आएगा, है ना। और अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो उसका फॉर्मूला आप कैसे बनाने वाले हो, जैसे लाइक सबसे पहले आप शुरुआत करोगे लेट से, फिर आप जानते ही हो कि ऑब्जेक्ट आपको आगे लेना होता है, बी आपको यहाँ पर यूज करना होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, एंड देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है ना। तो इसकी शुरुआत हम लेट से करेंगे। या फिर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में या तो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, आई मीन पॉजिटिव सेंस होगा, या फिर हमारे पास होगा नेगेटिव सेंटेंस, मतलब बात क्या होगी, एक तरीके से नेगेटिव होगी, है ना। तो जैसे अगर हमारे पास क्या आया गाइस, नेगेटिव सेंटेंस आया, तभी हमें नॉट का यूज करना होगा। बट कहाँ पर करना है और कैसे करना है, एक्चुअली ये ज्यादा थोड़ा नेसेसरी है ना। तो जैसे लेट आप यूज करोगे, लेट के जस्ट देन बाद ऑब्जेक्ट आप लगाओगे, फिर आपको बी नॉट नहीं करना है, आपको नॉट बी करना है, एंड देन फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। इसके बाद अब आपको है ना कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ सो दैट आप क्या कर पाओ, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड आप कर पाओ, है ना। तो my first example is switch off all the fans। switch off all the fans, आपको दिया गया है एक कमांड, एक ऑर्डर, जिसमें आपको बोला गया है कि सारे जो फैंस हैं इन्हें आप स्विच ऑफ कर दो, है ना। ऐसे वाली कमांड मैक्सिमम आप प्रेजेंट टाइम में ही देते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेट का यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट जो ऑल द फैंस है, फिर वो आपने आगे ले लिया, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, एंड स्विच ऑफ जो एक वर्ब होती है और इसे आपने कन्वर्ट कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं स्विच्ड ऑफ। सो गाइस, ये एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, आपको लेट का यूज करना है और आपको बी का यूज करना है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ओपन द विंडो, आपसे बोला गया कि खिड़की खोल दो, है ना। अब ये भी क्या है, एक तरीके से कमांड दी जा रही है ना। और जब हम कमांड देते हैं तो फिर लेट और बी यूज करते हैं, है ना। तो आपने एज इट इज किया, लेट यूज किया, फिर आपने लिया एक ऑब्जेक्ट द विंडो, फिर आपने लिखा बी, एंड फिर लास्ट ओपन एंड फुल स्टॉप। ओके, अनदर एग्जाम्पल से और सीखते हैं। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स क्या थे, अफर्मेटिव सेंटेंस के थे, मतलब एक तरीके से आपको पॉजिटिव वे से बात हो रही थी। एंड देन अभी ये जो सेंटेंस है ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, जैसे डोंट इल ट्रीट द पुअर। इल का मतलब ऐसे बीमार होता है, बट यहाँ पर इसका सेंस ऐसे है कि गरीबों के साथ बुरा बिहेवियर मत करो, उन्हें बुरा ट्रीट मत करो। अब ऐसे आपको बोला गया तो एक तरीके से ये लाइक ऑर्डर है, तो ऑर्डर के लिए फिर आप ऐसे करोगे, लेट द पुअर नॉट बी इल ट्रीटेड।
इल ट्रीट वर्ब फर्स्ट लिख रखा था, ट्रीट, अब आपको थर्ड फॉर्म में जाना है तो ईडी, क्योंकि 97% जो वर्ब होती है ना वो ईडी से लेकर बन जाती है। तो आपको है ना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 97% जो वर्ब होती है ना वो क्या होती है, मैक्सिमम ईडी से बन जाती है। और रहा परसेंट 3% है ना, तो 3 या 4%, मतलब 3 या 4% ऐसे होते हैं कि कुछ वर्ब या तो सेम हो जाती हैं या फिर कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो तीनों अलग अलग होती हैं, है ना। तो ऐसे वो वाली वर्ब्स बहुत कम होती है, तो आपको ईडी से ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको ईडी से बना देना है उन वर्ब्स को, बाकी को तो आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, है ना। ये था ऑर्डर वाला। इसमें एक और एग्जाम्पल देती हूँ, डोंट मेक नॉइज, है ना। ये भी एक तरीके से नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है कि शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज। अब आपको फिर लेट नॉइज, क्वेश्चन में द नहीं है तो अगर हम द लिखेंगे तो लेट द नॉइज नॉट बी मैड, जो वी थर्ड है, राइट। अब देखो आपके पास चॉइस है, आप याद रखना कि मैं आपके सामने एक और कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो बताने जा रही हूं कि एक फिक्स फ्रेज भी हम लोग यूज करते हैं जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, है ना। या तो हम सेंटेंस, हमारे पास दो चॉइसेस है गाइज, हमारे पास चॉइस ये है कि या तो हम लेट और बी का यूज करें जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या फिर हमारे पास एक और चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं, एक फिक्स्ड फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, जो क्या होता है, फिक्स होता है ना। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक फिक्स्ड फ्रेज लाइक दिस कि यू आर ऑर्डर्ड टू, है ना। ये एक फिक्स्ड फ्रेज गाइज आप लोग यूज कर सकते हो, जिसमें एक, क्योंकि इसमें होता क्या है कि कोई पर्सन को आप शो नहीं करते, जैसे कि वहां पे लिखा नहीं होता कि आपने ये काम किसको बोला है ना, आपने एडवाइस किसे दी है या फिर आपने ऑर्डर किसे दिया है, ये पता नहीं होता है। तो कैजुअली ऐसा माना जाता है कि कोई एक ही बंदा होगा जिसे आपने कहा है, तो वहां पर यू फिक्स्ड फ्रेज यूज कर दिया जाता है। और ये प्रेजेंट में यूज होता है, इसलिए यू के साथ आर ही आप लेते हो, एंड देन आपको ऑर्डर देना है तो वी थर्ड आप यूज करते हो और टू तक आपको रहना है। फिर अब इसमें क्या होगा, अब आप इसे कैसे बनाओगे, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि क्लीन ऑल द रूम्स, है ना, बोला गया आपसे कि सारे जो कमरे हैं उन्हें आपको क्लीन करना है ना। अब आपके पास चॉइस है कि या तो इसे आप लेट से बनाएं, आप ऐसे भी बना सकते हो, लेट द रूम्स, लेट ऑल द रूम्स बी क्लीन, ये भी राइट है। और आप यदि इसे फिक्स्ड फ्रेज के थ्रू बनाना चाहते हो तो भी आप इसको बना सकते हो, लाइक दिस कि यू आर ऑर्डर्ड टू, है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन ऑल द रूम्स। तो गाइज इसमें आपने क्या किया कि जो सेंटेंस आपको ऊपर दिया गया था वो का वही आपने नीचे लिखा, क्योंकि गाइज एक कॉन्सेप्ट शो करती हूँ आपको कि आपके पास है ना टू होता है, तो टू के बाद ऑलवेज V1 का यूज होता है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या होता है कि डायरेक्टली स्टार्टिंग में V1 दी हुई होती है यदि हमारे पास सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, लाइक जैसे यहाँ पर क्लीन एक मेन फॉर्म के रूप में, मेन फॉर्म आई मीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दे रखा है ना। तो आप इसे क्या करोगे, टू के बाद डायरेक्टली V1 आता है एंड देन पूरा सेंटेंस वही है, तो आपके पास चॉइस है। अनदर सेंटेंस से आप और भी अच्छे से क्लिक कर पाएंगे कि ये नेगेटिव टाइप का है ना। तो पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ, फिर आप इस सेंटेंस को क्लिक करना। जैसे नेगेटिव में क्या होगा, इसमें भी हम गाइस एक फिक्स्ड फ्रेज यूज कर सकते हैं, लाइक वही फ्रेज है जो आपने ऊपर सीखी है, जैसे कि यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू। यहाँ पर आप ऑर्डर नहीं कर रहे हो, आई मीन ये सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव वे का, ऑर्डर किया है बट ये नेगेटिव सेंस है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि डोंट वॉश क्लोथ्स, आपसे बोला गया कि कपड़े मत धो, तो ये क्या है, एक नेगेटिव सेंस में ऑर्डर मिला है। तो इसमें भी हमारी विषय की हम लेट या बी यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक फिक्स्ड फ्रेज यूज कर सकते हैं। और फिक्स्ड फ्रेज यूज करेंगे तभी बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू वॉश क्लोथ्स, है ना, ES, नॉट टू वॉश क्लोथ्स, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर वाले या कमांड वाले सेंटेंसेस आप शो कर सकते हैं। वैसे ही अब सेकेंड पोर्शन पे चलते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, किसी को एडवाइस करेंगे, आई मीन किसी को हम सलाह देंगे या फिर एक सजेशन रखेंगे अपना, है ना। अब ऐसे वाले सेंटेंसेस में क्या करेंगे, सी जैसे हमारे पास आया अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, तभी हम लोग इसमें भी वापस वही कॉन्सेप्ट है कि हमें वापस से फिक्स्ड फ्रेज यूज करना है, जैसे कि यू आर एडवाइज्ड टू, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहा तब,
देन अगर नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो हम लोग यूज करेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, है ना। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर फोकस करते हैं सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड। फर्स्ट एग्जाम्पल, टेक मेडिसिन ऑफ रेगुलर टाइमिंग। आपसे बोला गया कि मेडिसिन आप लो रेगुलर टाइमिंग पर, जो समय होता है मेडिसिन लेने का वो आप टाइम पर लो। तो ऐसी एडवाइस आपको डॉक्टर कर सकता है या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक एडवाइस है, और एडवाइस है तभी हम फिक्स्ड फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, और वो है यू आर एडवाइज्ड टू, एंड देन टू के बाद V1 आता है, तो टेक मेडिसिन एट रेगुलर टाइमिंग। तो जो सेंटेंस था वही हमने लिखा। फिर बोलते हैं सेकेंड सेंटेंस में सीखते हैं क्या हुए, कॉल द पुलिस, है ना, पुलिस को बुलाओ। अच्छे से कोई चल रहा है एकदम ऐसा लड़ाई चल रही है, तो कोई एक बंदा कहता है उसकी सोसाइटी में मान लो वो रहता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो ये बंदा क्या करता है, एक सजेशन देता है कि इतना झगड़ा कर रहे हो आप, तो मैं पुलिस को बुलाने की सलाह देता हूँ, है ना। तो ऐसे उसने सलाह दी, तो फिर एक तरीके से एडवाइस हो गया। तो कॉल द पुलिस, तो यू आर एडवाइज्ड टू कॉल द पुलिस। सो इजी है गाइज। थर्ड सेंटेंस की ओर फोकस करते हैं, ये है डू योगा एक्सरसाइजेस रेगुलरली। आपसे बोला गया कि आप डेली योगा के एक्सरसाइजेस करें, आई मीन आप डेली योगा करें। तो डू एक मेन फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां पर भी आप लोग यूज करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, है ना, फिर डू योगा एक्सरसाइजेस रेगुलरली, है ना। तो गाइस सो इजी है इन सेंटेंसेस को बनाना। अब लास्ट स्टेज बचती है जिसमें हम करेंगे किसी से रिक्वेस्ट, है ना। तो हम किसी से पोलाइट वे में क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तभी हम लोग फिर से फिक्स्ड फ्रेज यूज करेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव गाइस अगर आपके पास आया तो आप एज इट इज करोगे एक फिक्स्ड फ्रेज यू आर रिक्वेस्टेड टू। एज इट इज यदि आपके पास नेगेटिव आया तो आप करोगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। इस बात को आप अच्छे से याद रखना कि आप टू नॉट नहीं कर दें, क्योंकि आपको नॉट टू लिखने के बाद, क्योंकि गाइज आप टू लिखते हो तो टू के बाद आपको V1 ऑलमोस्ट लगाना ही पड़ेगा। सो इसलिए यही कॉन्सेप्ट है कि आप नॉट टू ही यूज करेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स की ओर फोकस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल व्हाट, सी ये कहता है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, आपसे बोला गया प्लीज। अच्छा, अब मैं आइडेंटिफाई कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पोलाइट वे यूज करने के लिए बहुत सारे तरीके, या तो मुझे प्लीज मिल सकता है या फिर मुझे काइंडली मिल सकता है ना, जहां पर क्या हो आप पोलाइट वे में किसी से कुछ कहें या किसी से कुछ मांगे। जैसे यहाँ पर किसी ने कहा है कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कृपया मुझे पानी का एक ग्लास लाकर दीजिए, है ना। तो अभी ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। प्लीज मिलने से मुझे ये पता चला कि ये मैंने क्या किया है, रिक्वेस्ट में किया है, मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, फिक्स्ड फ्रेज यूज करना है एंड देन आगे का सेंटेंस लिख देना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी। किसी ने बोला कि कृपया मेरी हेल्प करो, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं। सो आपसे किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि आप उनकी हेल्प करो। सो एज इट इज यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अनदर सेंटेंस पढ़ते हैं, ये है नेगेटिव का, है ना, नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स। आपसे बोला गया कि ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, है ना। तो आपके फ्रेंड्स के सर्कल में जैसे आपने किसी से एकदम कह दिया, मतलब रिक्वेस्ट एक तरीके से पोलाइट वे में बोला आपने कि आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। सो ऐसे में ये सेंटेंस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड। नॉट आप लिखोगे तो उसके बाद आपको पता है टू यूज करना है, और टू के बाद वापस से एज इट इज सेंटेंस। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। ओके, क्योंकि आपको फिर डू नॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नॉट टू से काम चल जाएगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट एक फिक्स्ड फ्रेज यूज कर रहे हैं। सो इस वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस जो मैं आपको समझाने जा रही हूं, ही रिक्वेस्टेड मी। इसमें थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, आप इस पर फोकस कीजिएगा। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अटेंड द पार्टी, कि मैं पार्टी को अटेंड करूं।
सो गाइस, आप सोचोगे, अब आप प्रॉब्लम में पड़ गए हो कि यहाँ पर इस सेंटेंस में तो पहले से ही रिक्वेस्ट लिखा गया है, अब यहाँ पर मैं कैसे यूज करूँ? ये एक्टिव वॉइस दे रखा है आपको, ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव के थे, हमने इसे पैसिव में कन्वर्ट किया है ना। तो अब क्या करेंगे? प्रॉब्लम हो गई। तो अभी कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रुकिए और देखिए। रिक्वेस्टेड जो है ये दे रखा है V2 नीचे वाले सेंटेंस में, एक सेकेंड, या आपको उसने दे रखा है V2। अब V2 है तो ये जाहिर सी बात है कि पास्ट सिंपल में चला गया है और सिंपल कैटेगरी है तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पर हमें आना ही होगा। सो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो मी केस लिखा हुआ है ना, इस मी वाले केस को हम कन्वर्ट कर देंगे आई में, क्योंकि हम क्या करते हैं, आई होता है तो हम उसे मी में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हमें लास्ट में अगर मी दिया हुआ होता है तो हम फिर से उसे आई में ले जाते हैं एंड देन फिर से सभी में हम लोग ऐसे ही करते हैं। और ऐसे कभी होता है एक्टिव वॉइस में कभी आगे आई लिखा होता है तो उसको हम पीछे भेजते हैं तो वो मी में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके से क्रॉस हो जाता है ना। तो ये पास्ट सिंपल है, इतना आपको समझ आ, तो आपने आई वॉज यूज कर दिया, वॉज यूज किया तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी है। पैसिव में ऑलरेडी आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो आई वॉज रिक्वेस्टेड बाय हिम, बाय आप लिखोगे इसे, फिर टू ऑल टू एंड द पार्टी, ऑल आप नहीं लिखोगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ही एडवाइज्ड मी टू अटेंड द पार्टी। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का था और आपने इसे बनाया है इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जब मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस बनाना बताया था तो उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। यदि आपने वो वाली पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे जरूर देखिएगा, सो दैट आपको पैसिव वॉइस के एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये इस तरीके से बनने वाला होगा कि आई वॉज रिक्वेस्टेड बाय हिम टू एंड द पार्टी। टू एंड का मतलब है यहाँ पर टू एंड, आई मीन व्हाट, टू अटेंड ही है वो, टू अटेंड द पार्टी ही आप कह रहे हो, क्योंकि टू के बाद V1 ही आपको ऑलमोस्ट यूज करना है इसलिए। सो ये जो लेसन था गाइस, ये पूरा इंपरेटिव सेंटेंस पर बेस्ड था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेसन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपके कुछ डाउट्स निकल कर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आई विल डेफिनेटली श्योर दैट कि मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। सो गाइस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।